11th क्लास मैथ चैप्टर 9 के अंतर्गत पाठ 23 वीडियो में अनुक्रम तथा श्रेणी के प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे। प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है तो 3n² + 5n है, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है तथा nवां पद 164 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। Sn बराबर दिया है, Sn बराबर 3n² + 5n। यहीं पे दिया है am का मान 164 है। m का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Sn का मान दिया है, Sn -1 का मान निकाल लेंगे। तो Sn -1 का मान होगा, n की जगह पर n -1 कर लेंगे। यहाँ Sn है तो यहाँ Sn -1 हो जाएगा, बराबर 3n² है, ये हो जाएगा 3 × n - 1² प्लस 5n है तो 5 × n का मान n - 1 होगा। अब इसको हल कर देंगे। 3 × ये n - 1 का होल स्क्वायर है, यानी a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ये हो जाएगा n² + 1² माइनस 2 × n × 1 प्लस 5 × 1, क्योंकि फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। इसी फार्मूला पर n - 1 को तोड़ दिया। इसके बाद प्लस 5 × n - 1 है, 3 से सब में गुणा करेंगे, 3 से n² में गुणा करेंगे, 3n² होगा, 1² में 3 से गुणा कर देंगे, 3 होगा, माइनस 3 से 2 प्लस 5 से n - 1 में गुणा करेंगे तो 5n - 5, यहाँ हो जाएगा 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n - 5, 3n² माइनस 6n प्लस 5n, n वाला एक जगह कर लेंगे, इसके बाद में प्लस 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 3n², 6n में से 5n घटेगा, माइनस n बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा, यानी Sn - 1 बराबर हुआ 3n² - n - 2। अब यदि हम लोग Sn -1 करेंगे तो हमारा बच जाएगा an, nवां पद बच जाएगा। कैसे बचेगा,
यदि कोई समांतर श्रेणी है 4, 6, 8 ऐसे ऐसे, तो यदि हम S1 निकालना चाहें तो S1 होगा समांतर श्रेणी के प्रथम एक पदों का योग यानी 4। यदि S2 निकाला जाए तो होगा प्रथम दो पदों का योग यानी 4 + 6। यदि अब यहीं S2 - S1 यानी प्रथम दो पदों के योग में से प्रथम एक पदों का योग घटा देंगे तो क्या होगा। यहाँ प्रथम दो पदों का योग है 4 + 6 माइनस प्रथम एक पदों का योग है 4। ये हमारा हो जाएगा 4 + 6 माइनस 4 प्लस 4 से 4 कट गया, बचा क्या 6। S2 - S1 बराबर क्या बचा 6। यहाँ से देखते हैं S2 - S1 किए तो बचा 6। 6 क्या है दूसरा पद है। इसका मतलब यह है कि प्रथम दो पदों के योग में से यदि प्रथम एक पदों का योग घटा दिया जाए तो A2 का मान मिल जाता है। उसी प्रकार यदि प्रथम n पदों के योग में से प्रथम n - 1 पदों का योग घटा दिया जाए तो nवां पद निकल जाएगा। nवां पद बराबर हुआ क्या Sn - Sn - 1 करेंगे तो Sn - 1 हमारा आया है 3n² - n - 2 माइनस Sn - 1 करेंगे तो Sn - 1 एक मिनट Sn हमारा यहाँ है Sn - 1 बराबर कितना होगा। ये क्लियर हो गया कि An होगा। An बराबर ये हुआ 3n² प्लस 5n। यहाँ कोष्ठ के पहले माइनस है, कोष्ठ हटेगा तो सब साइन अंदर का बदल जाएगा। प्लस 3n² है तो ये हो जाएगा -3n²। ये -n है तो प्लस n हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। यहाँ 3n² प्लस से -3n² कट गया, बचा क्या 5n में प्लस n जोड़ेंगे 6n + 2 An बराबर हो गया 6n + 2। यदि हमें nवां पद मिल गया तो इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। यदि दूसरा पद निकालना होगा तो n का मान 2 रख देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद निकालना होगा तो n का मान 3 रख देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को d चाहिए क्योंकि mवां पद 164 दिया है। d का मान यदि रहेगा तो हम mवां पद निकाल सकते हैं। अतः A1 बराबर 6 × 1 + 2 हो जाएगा बराबर 6 में 1 से गुणा होगा 6 + 2 यानी 6 × 2 = 8। इसी प्रकार A2 यदि निकालना होगा तो 6 × n का मान 2 रखेंगे प्लस 2, ये हो जाएगा 12 + 2 बराबर 14। अतः d का मान सर्वांतर निकालेंगे तो A2 - A1 होता है। A2 हमारा आया है 14 माइनस A1 है 8 यानी 14 में से 8 गया 6, इसलिए d बराबर हमारा आ गया 6। पुनः दिया है mवां पद 164।
पुनः दिया है एमवा पद ए एम बराबर 164। इसको फार्मूला पर सेट कर देंगे। फार्मूला हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अतः ए एम बराबर हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। माना श्रेणी का पहला पद ए है। या ए एम बराबर होगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी का मान रखे हैं 6 और एमवा पद दिया कितना है 164, तो बराबर हो जाएगा 164। या ए प्लस एम माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164। या ए क्या है, पहला पद है और हमारा पहला पद का मान कितना आया है 8, तो एक जगह पर 8 लिख सकते हैं प्लस एम माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164। या एम माइनस 1 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 164। इधर प्लस 8 है तो इधर आएगा माइनस 8 हो जाएगा। 164 में से 8 घटाएंगे बचेगा 156। इधर बचेगा एम माइनस 1 इंटू 6। इधर बचेगा एम माइनस 1। एम माइनस 1 156 बटे में 6 को इधर लाएंगे तो बटे में 6 हो जाएगा। या एम माइनस 1 बराबर 6 से 156 को घटाएंगे बचेगा 36। या एम माइनस 1 बराबर 26। या एम बराबर 26 प्लस 1। 26 में 1 जोड़ेंगे 27। एम बराबर हुआ 27। यही निकालना था आंसर।